अस्सलामुअलैकुम। आज आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जो मुल्क मुस्कुराते लोगों और मेहमान नवाजी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ थाईलैंड की। थाईलैंड एक ऐसा मुल्क है जहाँ 95% लोग बौद्ध मत के मानने वाले हैं और इस मुल्क को मंदिरों का घर भी कहा जाता है। नाजरीन, आज आपको थाईलैंड के दिलचस्प और तारीखी मकामात की सैर करवाएंगे और यहाँ के कुदरती वसाइल कौन कौन से हैं और यहाँ का ट्रांसपोर्ट निज़ाम कैसा है। मुकम्मल तर तफसील आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नए आने वाले दोस्त चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, थाईलैंड जनूब मशरकी एशिया में वाक़या एक दिलकश मुल्क है जो अपनी कुदरती खूबसूरती, तारीखी विरसे और मुस्कुराते लोगों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। थाईलैंड का कुल रकबा तकरीबन 5,13,120 मुरबा किलोमीटर है, जो इससे जनूब मशरकी एशिया के बड़े ममालिक में शामिल करता है। इसकी कुल आबादी 70 मिलियन से कुछ जायद है। थाईलैंड की सरकारी ज़बान थाई है, जो मुल्क भर में बोली और समझी जाती है, जबकि अंग्रेज़ी भी सियाहत और तालीम के शोबों में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती है। यहाँ का गालिब मज़हब बौद्ध मत है, जिसे तकरीबन 95% आबादी मानती है, जबकि अक़लियतों में मुसलमान, ईसाई और हिंदू मत भी मौजूद हैं। थाईलैंड की तारीख, बादशाह, सकाफत और फ़न तामीर की अजीम विरसे से जुड़ी है। कदीम ज़माने में ये इलाका साम कहलाता था और 1939 में इसका नाम थाईलैंड रखा गया, जिसका मतलब है आज़ाद लोगों की सरजमीन। थाईलैंड की सियाहत, खुराक, मसाई थेरापी और सकाफती त्यौहार दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरह खींचते हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क एशिया का एक नुमाया सियाती मरकज़ बन चुका है। थाईलैंड के कई इलाकों में फ्लोटिंग मार्केट देखे जा सकते हैं, जहाँ लोग कश्तियों पर बैठकर मुख्तलिफ सामान फरोख्त करते हैं। इन मार्केट में खाने, सब्जियाँ और दीगर मसनूआत कश्तियों पर रखी होती है। थाईलैंड में हाथियों का त्यौहार दुनिया भर में मशहूर है, जहाँ के मकामी लोग हाथियों के साथ एक ख़ास रिश्ता रखते हैं और इन जानवरों को इज़्ज़त और एहतराम से देखते हैं। कुछ इलाकाई त्योहारों में हाथियों को रंगीन लिबास पहनाए जाते हैं और इन्हें खसूसी तौर पर सजाया जाता है। नाजरीन, अगर बात करें यहाँ के कुदरती और ख़ूबसूरत मकामात की, तो उनमें फोकट थाईलैंड का सबसे बड़ा जजीरा, जो नीले पानियों और सफ़ेद रेत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। चियांग माई पहाड़ी इलाके में वाक़ ये कदीम शहर मंदिरों, नाइट मार्केट और हाथियों की पनाहगाह के लिए मशहूर है। कराबी चूना पत्थर की पहाड़ियाँ, शफाफ पानी और जज़ायर जैसे रेली बीच इससे सयाहों के लिए जन्नत बनाते हैं। कोसामी खूबसूरत बीच, 5 स्टार होटल, नारियल के दरख्त और आरामदेह माहौल इस जजीरे की पहचान है। बैंकॉक थाईलैंड का दारुल हुकूमत, जहाँ जदीद इमारतें, कदीम मंदिर और मशहूर शाही महल एक साथ नज़र आते हैं। अयोध्या ये एक कदीम शहर है जो 14वीं सदी में कायम होने वाला ये शहर थाईलैंड की साबका सल्तनत का दारुल हुकूमत था। ये जगह अजीम मंदिरों, बौद्ध मुजस्समों और तारीखी खंडरात से भरपूर है। जहाँ के तारीखी खंडरात और मंदिरों के आसार यूनेस्को आलमी विरसा करार दिए गए हैं। को फाई फाई ये छोटा सा जजीरा फिल्म दी बीच की वजह से दुनिया भर में मशहूर हुआ और इसके नीले पानी सयाहों को हैरान कर देते हैं। सिखो थाई थाईलैंड की पहली सल्तनत का दारुल हुकूमत था। यहाँ पर मौजूदा बौद्ध मत, पुराने महलात और झीलें थाई तारीख के सुनहरी दौर की नुमाइंदगी करती हैं, जहाँ पुराने बौद्ध मुजस्समे और मंदिर माजी की झलक दिखाते हैं। ग्रैंड पैलेस 1782 में तमीर शुदा शाही महल, जो थाई बादशाहों की रहायश गाह रहा। इसके अंदर एमरेट बौद्ध मत भी मौजूद है, जो बौद्ध मत के पैरोकारों के लिए नहायत मुकद्दस समझा जाता है। वाट फो बैंकॉक में वाक़ ये बौद्ध मंदिर दुनिया के सबसे बड़े लेटने वाले बौद्ध के मुजस्समे का मस्कन है। ये थाई मसाज की कदीम तरबियत गाह भी है। वाट पुरवन तलुए फजर का मंदिर कहलाने वाला ये मंदिर चौफरिया दरिया के किनारे वाक़ है। इसका फ़न तमीर ख़ास तौर पर इसका मरकज़ी टावर थाई फ़न लतीफ़ा का शाहकार है। वाट परे थात चांग माई के पहाड़ों में वाक़ ये मुक़द्दस मंदिर 14वीं सदी में तामीर किया गया और इसका सुनहरी चेडी दूर से चमकता नज़र आता है। ये तमाम मकामात थाईलैंड की रूहानी, सकाफ़ती और सियासी तारीख का आईना है और इनका दौरा करने वाले हर सयाह माजी की तहजीबों में खो जाता है। अगर बात करें यहाँ की उन चीज़ों की जो दुनिया भर में थाईलैंड की पहचान बन चुके हैं,
ان میں تھائی مساج اپنی قدیم تکنیک، جسمانی کھچاؤ اور سکون بخش اثرات کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ بینکاک اور چینانگ مائی میں اس کی تربیت گاہیں بھی بین الاقوامی سیاحوں کے لیے مشہور ہیں۔ تھائی ریشمی کپڑا، تھائی ریشم دنیا بھر میں اپنی کوالٹی، چمکدار رنگوں اور روایتی ڈیزائنوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ فل مون پارٹی اور نائٹ لائف، کوفانگ جزیرے پر ہونے والی فل مون پارٹی ایک عالمی شہرت یافتہ تقریب ہے جہاں ہزاروں لوگ موسیقی، ڈانس اور روشنیوں کا جشن مناتے ہیں۔ تھائی لینڈ کو مسکراہٹوں کی سرزمین کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ نرم مزاج، مہمان نواز اور ہمیشہ مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سیاحت کے لیے تھائی لینڈ دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں کم بجٹ میں اعلیٰ معیار کی خدمات، ہوٹل، خوراک اور سیر و تفریح میسر ہے۔ اگر بات کریں یہاں کے قدرتی وسائل، تھائی لینڈ قدرتی وسائل کے اعتبار سے ایک خوشحال ملک ہے۔ مخصوص علاقوں میں سونے کی کانیں موجود ہیں۔ خلیج تھائی لینڈ میں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں جو ملک کی توانائی ضروریات کا اہم ذریعہ ہیں۔ تھائی لینڈ کی بڑی آبادی زراعت سے وابستہ ہے اور تھائی لینڈ کو ایشیا کا چاول کا پیالہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کی زرخیز زمینیں چاول، مکئی، کساوا، ربڑ، ناریل، پھلوں اور سبزیوں کی کاشت کے لیے موزوں ہیں۔ تھائی لینڈ کا تقریباً 30% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے اور یہاں کے دریا چاؤ فریا، میانگ اور ان کی شاخیں زراعت، بجلی، ماہی گیری اور پینے کے پانی کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ہائیڈرو الیکٹرک پاور بھی تھائی لینڈ کی توانائی کا اہم ذریعہ ہے۔ تھائی لینڈ کی سمندری اور میٹھے پانی کی مچھلیاں، جھینگے، کیکڑے اور دیگر آبی مخلوقات نہ صرف مقامی خوراک کو پورا کرتے ہیں بلکہ برآمدات بھی کی جاتی ہیں۔ اگر بات کریں یہاں کے ٹرانسپورٹ سسٹم کی تو تھائی لینڈ کا ٹرانسپورٹ سسٹم جدید، متنوع اور وسیع نیٹ ورک پر مشتمل ہے جو ملک کے شہری اور دیہاتی علاقوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ دارالحکومت بینکاک میں ٹرانسپورٹ کا نظام سب سے ترقی یافتہ ہے جہاں اسکائی ٹرین، انڈر گراؤنڈ میٹرو اور جدید بس سروس ہزاروں مسافروں کو روزانہ سہولت فراہم کرتی ہے۔ بینکاک میں ٹک ٹک اور موٹر سائیکل ٹیکسی بھی مقبول ہیں جو تیز رفتاری اور کم خرچ کی وجہ سے خاصے مشہور ہیں۔ ملک بھر میں ہائی وے اور موٹر وے کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے۔ دیہاتی علاقوں میں بسیں اور وین سروس عام ہیں جبکہ بڑے شہروں کے درمیان سفر کے لیے ریل کا نظام ایک کم خرچ اور قابل اعتماد ہے۔ تھائی لینڈ میں بین الاقوامی اور مقامی ہوائی اڈے بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ساحلی علاقوں اور جزیروں کے درمیان سفر کے لیے فیری بوٹس اور لانگ ٹیل بوٹ استعمال کی جاتی ہے جو سیاحوں میں خاصا مقبول ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تھائی لینڈ کے بارے میں ایک مخصوص سی معلومات۔ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، ایک پیارا سا کمنٹ اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا۔